हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी चैनल पर। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को एक कोड के माध्यम से अगर पहले हम देख लें तो बौद्ध धर्म के में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछे जाने प्रश्न होते हैं बौद्ध संगीतियाँ। क्या होती हैं? संगीतियाँ। बौद्ध संगीति 4 हुई थी। 1, 2, 3, 4 4 होते हैं। चारों के राजा का नाम पूछता है, किसी का राजा का पूछेगा, किसी के स्थान का पूछेगा, किसी का अध्यक्ष पूछता है, कोई गुफा पूछता है। ठीक, तो हम लोग अगर देखें तो एक कोड के रूप में अगर याद करना चाहें इसको तो अका अक, अ का अ क, फिर बोलते हैं रावे पक, फिर मस मो सस अकू, अका अक रावे पक मस मो सस अकू, अका अक रावे पक मस मो सस अकू। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसको देखें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ से है अजात शत्रु। अ से कौन है? अजात शत्रु। ठीक, फिर उसके बाद का से है कालाशोक, फिर अ से है अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क। ठीक, तो राजा हैं अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, फिर रा से है राजगृह स्थान, राजगृह जिसे राजगीर के भी नाम से जानते हैं। वैशाली जो कि लिच्छवियों की राजधानी थी, वैशाली। फिर पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर। स्थान हो गया राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। फिर अध्यक्ष कौन थे? तो पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के थे सब्बकामी, तीसरे के थे मोगलपुत्र तिस्य, और चौथे के थे वसुमित्र। तो वसुमित्र थे चौथे में। उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। इनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। सौदरानंद, फिर सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो यह अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष इसमें हो गया। गुफा कौन सी थी? पहली थी सप्तपर्णी गुफा। पहली गुफा का क्या नाम था? सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा। दूसरा है सलूक राम, सलूक राम। तीसरा है अशोक राम विहार, जो गुफा है तीसरी अशोक राम विहार है। ठीक है, और कुंडल वन है। चौथी कौन सी है? कुंडल वन है। ठीक है, तो हम देखते हैं अकाक रावेपक मसमो सस अकू, अकाक रावेपक मसमो सस अकू। ये जो हमारा कोड है, इस कोड के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से इसको रट देख सकते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आते हैं बौद्ध धर्म में, जैसे कि बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी, निरंजना नदी थी, निरंजना नदी थी। ठीक है, स्थान था बोध गया। स्थान कौन सा था? बोध गया। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में दिया। ठीक है, बुद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्न आते हैं।
3 रत्न आते हैं, बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध, फिर है धर्म, फिर है संघ, ठीक। फिर इसमें अनंत चतुष्वाय आते हैं, बौद्ध धर्म में अनंत चतुष्वाय आते हैं। अनंत चतुष्वाय कौन कौन से हैं? अनंत चतुष्वाय कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान है, फिर अनंत दर्शन है, फिर अनंत वीर्य है, फिर अनंत सुख है। बुद्ध धर्म का प्रथम जो अध्यक्ष बनता है, सुधर्म बनता है, सुधर्म प्रथम अध्यक्ष होते हैं। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी जो इनकी मौसी रहती हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये संबंध कुछ प्रश्न है, अका अकरावे पास मसमो सकूं सस अकूं। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न पे देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देखते हैं। तो जैसे देखते हैं कि बुद्ध धर्म से जीवन से संबंधित कौन सा है, तो जन्म है कमल और षाँड़ का, गृह त्याग है घोड़े का, ज्ञान है पीपल का, निर्वाण है पदचिन्ह का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्नों पे आते हैं। देखते हैं बौद्ध धर्म, बुद्ध का जन्म कब हुआ था। पहला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण यानी निष्क्रमण, निकल गए यानी गृहत्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। पिता किस वंश थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। पिता किसे से? शाक्य वंश थे, और माँ जो थी कोलीय गणराज्य की थी, ठीक है। उनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक। फिर बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? ठीक है, तो तथागत और अन्य भी नाम आते हैं, ठीक है। तथागत और अन्य नाम है। फिर शाक्य मुनि तथागत अन्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन किस अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन? तो लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, तो वो मौर्य से संबंधित है, ठीक है। मौर्य वंश के शासक अशोक ने रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो अशोक का जो रुमनदेही अभिलेख है, इससे सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। फिर 7वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कौन से अभिलेख, अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी पहले देखना है रुमनदेही अभिलेख है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर, ये गोरखपुर के समीप है कुशीनगर, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में इनको 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक। सूकर माधव एक पदार्थ इन्होंने खाया था भोजन के रूप में, जिससे रक्तासार होता है। फिर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा था? मल्लगढ़ राज्य था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लगढ़ राज्य में हुआ था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध को ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनारा में, ठीक है। महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त जो हुआ था वो था बोध गया में, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। 13 नंबर प्रश्न का महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? कुशीनगर में है। फिर निम्नलिखित में से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो बुद्ध के जीवन से संबंध था, ठीक है। तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध से अपने धर्म से दीक्षित किया जाना अंतिम व्यक्ति कौन सा था? तो सुभद्र अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने दीक्षित किया गया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित में कौन अंतिम था? मतलब किसको रूपांतरित जो दिया है शब्द, इसका अर्थ है कि बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था उससे पहले वो वैशाली में थे। वैशाली से फिर वो चले गए थे कुशीनारा में, जहाँ पे उनका जहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती, तो वैशाली में बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। ठीक है। फिर 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्माण में तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी जो अग्नि है उसका समन हो जाता है, वही क्या है? निर्वाण की व्याख्या करता है। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। फिर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। हम लोग पीछे देख चुके हैं धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया, उनका प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? फिर आगे बढ़ते, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी उदयन के काल में आए थे। उदयन वत्स राज उदयन जो कि मगध के इन्होंने घोषिताराम बिहार बनाया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो महाकश्यप, जो कि हम लोग कोड देख के आ रहे हैं, म स मु वो। ठीक है। मसमो महाकश्यप, सब्बकामी, मुगल पुत्तिस्य, वसुमित्र। ठीक है। तो पहले के महाकश्यप हैं। प्रथम बौद्ध संस्कृति का प्रचारण किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में चौथा हुआ था। ठीक है। अका अकरावेपक का क रा वै पा क, जो चौथा हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में जो अध्यक्ष हैं कौन है? वसुमित्र बने हैं। कौन बने हैं? वसुमित्र बने हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में शुरुआत होती है? तो जो चौथे हैं कनिष्क, इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? शुरुआत होती है महायान और हीनयान शाखा में। फिर अगला प्रश्न है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो हम लोग पढ़े हैं अका अकरावेपक। ठीक है। अ का अ क, फिर रा वै पा क म स मु व स अकु। ठीक है। तो जो स है ये सप्तपर्णी है। सप्तपर्णी कहाँ है? राजगृह में। कहाँ है? राजगृह में है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल, ये कनिष्क हैं और ये कश्मीर में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी चौथी हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी। किस शासक में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क हैं। ठीक है। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। बौद्ध संगीतियों को सही कालक्रम में दर्शाना है तो रा वै पा क, 1 2 3 4। ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रावैपक वैशाली में हुआ था। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन, विचार कीजिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताएं महायान बौद्ध मत से संबंधित है। तो बुद्ध को देवत्वरोपण, बुद्ध को देव मानते हैं। बोधिसत्व के पथ पर चलना है, मूर्ति की अनुष्ठान करना है। 1 और 2 3 तीनों सही हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। रावैपाक, रा वै पा क। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किस स्थान प्रथम बौद्ध संगीति किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासन द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कालाशोक, अकाक का अ क। पहली बौद्ध संगीति इसके में हुई थी, दूसरी इसमें हुई थी, तीसरी इसमें हुई थी, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था। जन्म प्रतीक है इनके कमल का। ठीक है।
प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन है। महाबोधि है बोधि वृक्ष है। त्याग है घोड़ा, ठीक है। करमापा लामा तिब्बत बुद्ध संप्रदाय के संबंध से कंग्युक्पा संविदा से है, ठीक है, कंग्युक्पा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय कला भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना के चित्रण मृग सहित चित्र से किया गया? तो प्रथम उपदेश जो है मृग सहित चित्र से किया गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, ठीक है, कर्म में विश्वास। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? आनंद पिटक, आनंद ने, आनंद, फिर दूध नहीं लाएगी ना, ठीक है। त्रिपिटक जो पुस्तक है आसु उवी ओमो, त्रिपिटक के लिए पुस्तक कोड याद रखो, आसु उवी अमो, आसु उवी अमो, ठीक है। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी। आनंद किसने? आनंद ने किसकी रचना की थी? सुत्त पिटक की। फिर उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। किसकी रचना की थी? विनय पिटक की। और जो तीसरा पिटक है उसकी रचना मुगल पुत्र तिस ने की थी। तीसरे पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। तीसरे पिटक का क्या नाम है? अभिधम्म पिटक, ठीक। तो तीसरे पिटक को की रचना किसने की थी? मुगल पुत्र तिस ने। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म संघ के जीवन के नियम को बताता है? तो जीवन के नियम को बताता है कौन? विनय पिटक बताता है, ठीक। अभिधम्म पिटक धर्म से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी, ठीक। तो भिक्षुणी के रूप में जो सर्वप्रथम महिला शामिल हुई थी इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी इनकी पहली मौसी। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, ठीक। बुद्ध के त्रिपिटक सुत्त पिटक है जो कि धर्म से संबंधित है। विनय पिटक है संघ के नियम से संबंधित है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। किसने की थी? उपाली ने, ठीक। सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने। किसने की थी? आनंद ने। अभिधम्म पिटक की रचना की थी मुगल पुत्र तिस ने। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है अभिधम्म से। यमक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से प्रवचन सम्मिलित हैं? तो सुत्त पिटक है जिसकी रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। फिर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है? बुद्धस, इसको कोड याद रखिएगा। बुद्ध धर्म और संघ को बुद्धस है, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों के पर्वन नामक समारोह होता था। पर्वन नामक समारोह क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर पे होता था, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है, ठीक है। शांति स्तूप कहाँ है? शांति स्तूप राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित है। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? वो जातक कथा में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? जातक कथाओं, जातक नहीं, ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? अशोक राम विहार निम्नलिखित किस स्थान पे है? तो अकाक रावयपक मसमो सस अकु स अकु, तो ये पाटलिपुत्र में है। अशोक राम विहार कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। उसके बाद वह स्थल, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है तो वह है सांची की भगवान के बुद्ध की किसी घटना से। जबकि सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था बोध ज्ञान प्राप्ति कुशीनारा में निर्माण प्राप्ति हुई थी। तैथिक के अनुसार सजाना है तो ये कोई भी इसमें क्रम से सही निर्धारण करना संभव नहीं था। फिर है संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्नलिखित किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। जो क्षणिकवाद है बौद्ध धर्म का कि हर समय परिवर्तन होता रहता है। अनित्यवाद, क्षणिकवाद या अनित्यवाद भी कहते हैं, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। एडविन अर्लान ने पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, हम लोग इंटर में पढ़ाई भी की जाती है एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अनात्मवाद सिद्धांत किसका?
अनात्मवाद जो है वो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का है, जिसमें कहा जाता है कि प्रतीत्व सम्मतवाद जिसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। आत्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। आत्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। यह केवल आत्मा पर लागू होता है, आत्मा भौतिक जगत दोनों का संबंध होता है, ठीक है। फिर है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने किया था। क्षणिकवाद जो हर समय परिवर्तन होता रहता है, ठीक। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सांसारिक इतिहास के संबंध में पारपिता शब्द सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ से प्रशस्त हुआ है, यानी बोधिसत्व जो के मार्ग पर चलने वाले जो लोग प्राप्त करते हैं वही परिपूर्णता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? ललित विस्तार। ललित विस्तार एक पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिस पे एडविन अर्नाल्ड ने और द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी। भगवान बुद्ध ने पहले भगवान भारत में सबसे पहले जिस प्रतिमा की पूजा की गई थी तो बुद्ध की प्रतिमा है, यानी भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मूर्ति पूजा की नौ किसने रखी थी? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर अगला है कि बौद्ध धर्म में अगला है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर किस पे है? देवी देवताओं की पूजा से है। महायान बुद्ध को देवता मानता है जबकि हीनयान बुद्ध को मानव मानता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में, चूंकि कनिष्क के शासनकाल में ही हीनयान और महायान शाखा का उदय होता है, जिसमें हीनयान जो है बुद्ध को मानव मानते हैं और महायान बुद्ध को देवता मानते हैं, ठीक है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का संबंध धर्म चक्र से संबंधित है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा का अलंकित है तो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनाई गई है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है मथुरा शैली और गांधार शैली, ठीक है। तो अनेक शैलियों में गांधार शैली, मथुरा शैली, इन दोनों में बनी है, तो एक से अधिक प्रश्न सही है। फिर भारतीय संस्कृति का संबंध क्वेश्चन, परिव्राजक क्या है? परिव्राजक परित्यागी या भ्रमणकारी है। श्रमण जो है भिक्षु जो होते हैं, श्रमण कहा जाता था। श्रमण को उच्च पद पर पुजारी नहीं होते थे, ये भिक्षु होते थे। उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी होते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा एक तो दिखाई दी, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। यह किस लिए था? तो मार्ग के प्रलोभनों से बचने के लिए, ठीक है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद शुचिता और साक्षी होने के, बुद्ध के साक्षी होने के लिए था, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शासक बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं देता है? तो पुष्यमित्र शुंग है, बौद्ध धर्म के विस्तार में नहीं देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श जो है वो गुप्त काल में, ठीक है। फिर निम्नलिखित विचार करना है तो कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर महात्मा बुद्ध को, क्योंकि महात्मा बुद्ध परिवार कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, क्योंकि महानिर्वाण प्राप्त हुआ था इस वजह से उसकी राजधानी नहीं थी, ठीक। उसके बाद भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्थाविरवादी ये हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान से। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघ संप्रदाय की एक शाखा है, ठीक है, ये सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्रोपण में महाबौद्ध को प्रोत्साहित किया था, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर है लोथल प्राचीन बुद्धि स्थल, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, सही है, ठीक है। राजगीर में अशोक का शीर्ष स्तंभ नहीं है। राजगीर में अशोक का शीर्ष स्तंभ नहीं है, जबकि नालंदा में बौद्ध का अधिगम महान पीठ स्थित है, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित प्रश्न में कौन भावी बुद्ध हैं जो कि संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? तो मैत्रेय जो है भावी बुद्ध हैं जो कि संसार की रक्षा के लिए क्या होंगे? अवतरित होंगे। फिर अगला है महात्मा बुद्ध महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो अन्य नाम है पद्मपाणि। अन्य नाम कौन सा है? पद्मपाणि। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म बोधिसत्व संकल्पना है, ठीक है। तो इसमें बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणायन मार्ग है, ठीक। और फिर बोधिसत्व समस्त प्राणियों को उनके जीवन प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। इसमें केवल 2 और 3 सही है। किसमें? इसमें केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफा में मिलता है। कन्हेरी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। फिर बोधिसत्व, अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है कहाँ पे? अजंता में है, ठीक। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी कहाँ पे है? कार्ले में है, ठीक। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रतिपादक हैं।
फिर महात्मा बुद्ध प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्रथम बौद्ध भिक्षुक चीन को भेजा गया था, तो कौन थे? नागार्जुन को भेजा गया था बौद्ध भिक्षुक के रूप में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से नागार्जुन माध्यमिक से। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? विक्रमशिला था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश से, नालंदा से। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? अपने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय अवस्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय